अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। एक वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर और वायरल है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कश्मीरी नौजवान है, बरतानिया के अंदर गया और वहां पर उसने एक चवल मारने की कोशिश की। उसने शायद पाकिस्तान समझा था, उसने शायद 2000 का केस समझा था, उसने शायद मजाक समझा था वहां के कानून को, वहां के लोगों के शाऊर को, वहां के लोगों की कोलेक्टिव इंटेलेक्ट को उसने मजाक समझा था और उसने वहां पर एक घिनौना काम करने की कोशिश की और उसमें वो इस तरह से फंसा कि एक मिसाल बन गया है। बरतानवी कवानीन ने उसे उधेड़ कर रख दिया है, उसकी असलियत दिखा दी है और बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी मेंटालिटी असल में ऑपरेट करती है और यही काम वो वहां पर जाकर करने की कोशिश करती है, जिसमें ये सारे लोग बुनियादी तौर पर फंस जाते हैं। अब ये 25 साल नौजवान है, कश्मीर से इसका ताल्लुक है। इसकी जो वीडियो वायरल है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट की है, जहां पर एक गोरी इससे बातचीत कर रही है, वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इससे बातचीत कर रही हैं, इससे कुछ संजीदा सवालात पूछ रही हैं। ये वही सवालात है जो पाकिस्तान का कानून नहीं पूछता और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ह्यूमन स्मगलिंग की जाती है, कम उम्र बच्चियों को भगाया जाता है, कम उम्र बच्चियों को स्मगल किया जाता है। 2000 जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस आपके सामने है, जहां पर तकरीबन 50 दिन बच्ची को छुपाया गया। 8 माह से वो बाप अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए लड़ रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है और अदालतें इंसाफ नहीं कर ली। लेकिन वहां पर पहली मुलाकात में उन्होंने उस बंदे को घसीट फेंका है और इस नौजवान को इसकी असलियत दिखा दी है। कश्मीर से इसका ताल्लुक है और ये वहां पर बरतानिया में स्टूडेंट के वीजे पर गया और वहां पर बार में काम करता था। बार में काम करने में कोई कबाहत नहीं है, वहां पर अल्कोहल लीगल है, वहां की उनकी टूरिज्म इकोनॉमी में ये चीज शामिल होती है। लिहाजा जो माशरे ये समझते हैं कि उनकी मईशत इन चीजों से स्ट्रांग होती है और वो लीगलाइज कर देते हैं, हमारा उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये रोजगार कमा रहा था और कोई जरिया नहीं थे, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उस बार के अंदर जहां पर बेशुमार खवातीन आती थी, इसकी नजर पड़ती है एक 13 साल की मासूम बच्ची के ऊपर, जो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, गोरी थी और एक मासूम बच्ची थी। उस 13 साल की बच्ची को जाहिर है इसमें इंटरेस्ट इसलिए नजर आया क्योंकि एक तो बड़ा गुड लुकिंग नौजवान था और दूसरी चीज ये थी कि वैसे भी बच्चे लाइक करते हैं जो वेटर्स होते हैं या जो आपके सामने आकर चीजें रख रहे हो, खाने को दे रहे हो या पीने को दे रहे हो या जूसीज आपको सर्व कर रहे हो, कुछ भी सर्व कर रहे हो, बहरहाल आप उनसे मुतासिर होते हैं। तो ये बच्ची दिस वे दैट वे उसके साथ नंबर शेयर हो गया और ये बच्ची उसके साथ बातचीत करना शुरू हो गई। अब इस फंडर ने क्या किया, इसने उसे पॉर्न मूवीज भेजना शुरू कर दी, उसे नंगी फाहश वीडियोस भेजना शुरू कर दी जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए उसके लोगड़ दोस्तों से भेजते थे। ये उठाकर उस गोरी की बच्ची को भेज देता था और उसके साथ ये चैट करना शुरू हो गया। अपनी फाहश तस्वीरें उसे भेजना शुरू कर दी, अपनी नंगी तस्वीरें उसे भेजता था, उसके साथ 2 नंबर हर किस्म की गुफ्तगू करता था, बातचीत करता था और उसके पेरेंट्स, वहां के इदारे ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहे थे। एक मासूम बच्ची को, 13 साल की बच्ची को एक मर्द 25 साल नौजवान ऐसी इलीगल चीजें भेज रहा है, उस तक पहुंचा रहा है। उसके बाद ये उस बच्ची के साथ टाइम सेट करता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। उसने शायद सोचा था कि शादी खुई है या कोई आम घर है या कोई लोकल इलाका है जहां पर ये पैंट शर्ट पहनकर शायद दाढ़ी शाड़ी शेव करके वहां पर मिलने चला जाएगा और आगे ये मासी का वेड़ा या फुफ्फी बैठी हुई है जो इसका खुशामदीद करेगी या वेलकम करेगी। आगे उन्होंने रख के इसे ना सिर्फ मारी है बल्कि इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट की है और ये मैसेज दिया है कि कोई भी 2 नंबरी ऐसा करेगा उसे पकड़ा जाएगा और उसके साथ यही हाल होगा जो बरतानिया के अंदर किया गया है। आगे जनाब इदारे के लोग भी मौजूद थे और उस लड़की के जो पेरेंट्स है, गार्डियंस है, वो भी मौजूद थे और उन्होंने वो पूरी तरह उसे घेर घार कर, पुलिस बुलाकर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बुलाकर इसके सामने वो मोबाइल फोन खोला कि तुम 13 साल की बच्ची को ये क्या भेज रहे हो। इसने कहा जी नहीं, बच्ची तो 23 साल की है। उन्होंने कहा ये मजाक नहीं है कि बच्ची 23 साल की है, बच्ची 13 साल की है, लिहाजा इसके बारे में बताओ। फिर वो मान गया कि बच्ची 13 साल की है। फिर उससे पूछा कि तुम इस बच्ची से मिलने क्यों आए हुए हो, तो इस पर उसने इधर उधर की हैंकी पेंकी मारना शुरू कर दी और इसने कहा कि गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। उन्होंने कहा देयर इज नो चांस, देयर इज नो सेकंड चांस, इट्स अ हेनियस क्राइम। ये मुआशरा है, ये पढ़े लिखे लोगों का मुआशरा है जो अपनी खवातीन की और बच्चों की हिफाजत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग 2 नंबरी करो और गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस कह के रो धोकर किसी तरह से उनसे बच जाओ। उन्होंने ठीक ठाक उसे कड़ेका लगाया और उसके बाद जनाब उसके सामने वो मैसेजेस और वो वीडियो को जो वीडियोस वो भेजता रहा, उसकी तमाम तर तस्वीर उसके सामने खोलकर रखी कि ये सारी घिनौनी गंदी चीजें तुम इसे भेजकर बच्ची से मिलने आए थे, इसे हम क्या समझे। तो उसने बड़ी कोशिश की कि इधर उधर की बातें करे, नहीं जी मैं दूर से आया था मिलने और मेरी गर्ज थी, मैं को और बातचीत करना चाह रहा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम्हारी नीयत बड़ी क्लियर है और ये जो तमाम तर डेटा है इसको सामने रखते हुए हमें महसूस हो रहा है कि जैसे तुम एक बच्ची को अब्यूज करने आए थे। लिहाजा इस जिम्रे में हम तुम्हें अब दूसरा चांस नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और उसे कड़ेका दिस वे दैट वे बहरहाल लगा दिया गया बरतानिया में। अगर इसी चीज को आप पाकिस्तान के अंदर रखें तो शर्म आती है। पाकिस्तान की जुडिशरी को भी शर्म करनी चाहिए इन सारे मामलात को देखते हुए कि एक केस जो 8 माह से चल रहा है
लेकिन अदालतों के अंदर, मुआशरे के अंदर कलेक्टिव इतनी जुर्रत नहीं है कि इस चीज को कन्फ्रंट कर सके। अदालतें तारीख दे रही हैं और मुआशरा मजाक उड़ा रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।